हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसमें आप चाहें तो अभी मैं आई बटन पे शो कर सकती हूँ यहाँ पे, और आप देख लेंगे उस वीडियोस को भी कि उसके इटियोलॉजिक फैक्टर क्या है। बेसिकली ये जो होता है वो बिटल नट यानी कि सुपारी के कारण होता है। तो ऐसे लोग जहाँ पे ऐसे पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पे पान चीविंग की हैबिट हो अलोंग विथ सुपारी, तो ऐसे पर्सन में ये बीमारी ज्यादा होती है। और अभी क्या है कि जो आपका गुटखा चीविंग हैबिट है, तो गुटखा चीविंग जो भी लोग गुटखा चीव कर रहे हैं उन सब लोग को ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें भी जो रॉ फॉर्म यूज होता है वो सुपारी का अधिकांश जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है वो यूज होता है। तो वो भी बहुत ज्यादा इटियोलॉजिक फैक्टर में वो आता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि जो इसके अर्ली सिम्टम जब पेशेंट में होंगे तो उसे आप किस तरह से समझेंगे। तो अगर किसी पेशेंट के माउथ के अंदर बहुत ज्यादा अचानक से मिलानोसिस शुरू हो जा रहा है, यानी मिलानोसिस का मतलब होता है पिगमेंटेशन, यानी कि मिलानिन, जो मिलानोसाइट्स है वो मिलानिन रिलीज करते हैं और वो जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है आपके ओरल कैविटी के अंदर, तो वो ऊपरी सतह पे आपको दिखने लग जाता है। तो ये मिलानिन जब ऊपरी सतह पे दिखते हैं तो ये इरिटेशन के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में मिलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे इनका प्रोडक्शन बढ़ता है। अब जो ये मिलानिन है या पिगमेंटेशन है, इसको देख के आपको बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है कि अचानक से मुंह के अंदर इतने सारे धब्बे क्यों बन गए हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो भी आपका मिलानोसाइट्स हाइपर एक्टिव स्टेज में आया है वो उसके पीछे के जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है, यानी कि गुटखा चीविंग या सुपारी चीविंग या पान चीविंग से रिलेटेड है। तो पहली चीज कि आपको इसको क्विट करना है। अब जो अर्ली साइन है मिलानोसिस के अलावा क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें एक और चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं वेसाइकल फॉर्मेशन। ये वेसाइकल फॉर्मेशन अर्ली साइन में भी आता है और क्रोनिक साइन में भी आता है। मीन्स जो अर्ली साइन है यानी कि इरिटेशनल फैक्टर या एलर्जिक जिस कंडीशन हम कह सकते हैं इसको, जिसमें कि दाने बनते हैं और उसमें पानी भरे होते हैं, यानी कि जो वेसाइकल है वो फ्लूइड फिल्ड होता है और छोटे छोटे फॉर्म में होता है। मोस्टली ये देखा गया है कि तालू यानी कि जो आपका सॉफ्ट पैलेट है, जैसा फोटो में आप देख रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म होता है और आपके गाल की सतह पे। तो कई बार यहाँ पे दाने फूटने के बाद स्कार बन जाता है और लगता है आपको कि ये एलिवेटेड एक डॉट है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो चेंजेज आते हैं वो एक के बाद एक चेंज आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी लोग गुटखा च्यू करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर आपको बिटल नट च्यू करते हैं, तो इन सब लोगों में स्टिमुलेटिंग फैक्टर वर्क कर रहा होता है। अगर आपका हैबिट गुटखा के साथ स्मोकिंग का भी है तो यहाँ पे एक और फैक्टर ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हाइपर केराटोसिस स्मोकिंग के कारण बहुत ज्यादा होता है। और ये हाइपर केराटोसिस होता क्या है, तो अभी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी अर्ली साइन ऑफ ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है उसमें मेनली जो आपका होता है कि वेसाइकल का फॉर्मेशन यानी दाने का बनना, मिलानोसिस या फिर हाइपोसेलाइवेशन या फिर पेटेची। तो ये जो चार वर्ड है, पेटेची का मतलब होता है पिन पॉइंट हैमरेज, यानी कि ऐसा आपको लगेगा कि वहां पे खून के धब्बे हैं या लाइंस बन गए हैं। तो इस तरह की चीज को हम लोग पेटैची कहते हैं। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो मिलानोसिस है उसमें काले धब्बे बनते हैं, वेसाइकल में दाना बनता है, और जो अर्ली साइन है उसमें बर्निंग सेंसेशन और हाइपोसेलाइवेशन। बर्निंग सेंसेशन इसलिए होता है पेशेंट के माउथ के अंदर अर्ली स्टेज में, क्योंकि जो आपका एपिथीलियम है उसके नीचे बहुत सारे इरिटेशनल फैक्टर के कारण इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बढ़ जाते हैं। यानी कि इसे अगर माइक्रोस्कोपिक टर्म में बोला जाता है तो जिसे हम लोग कहते हैं जक्स्टा एपिथेलियल इन्फ्लामेशन। तो ये जो इन्फ्लामेशन है उसके कारण से आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है। और हाइपोसेलाइवेशन इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके माउथ के अंदर क्रोनिक स्टिमुलस जा रहा है तो आपका सलाइवरी ग्लैंड भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है,
तो जो डक्ट की ओपनिंग है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट ग्लैंड से आपके माउथ में सलाइवा नहीं जा रहा है, थ्रू डक्ट जाता है। तो वहां पे भी आपको कई बार लगेगा कि गाल में उभार बने हुए हैं और वो मोटे हो गए हैं। तो बेसिकली वो पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग होती है, जिसे हम लोग स्टेंसस डक्ट भी कहते हैं। तो वो थोड़ा सा वहां पे आपको हाइपोसलाइवेशन भी फील होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये 4 चीजें जो मैंने बताई, जैसे पेटेची, पिगमेंटेशन, या फिर हाइपोसलाइवेशन, बर्निंग सेंसेशन या मेलानोसिस, इन सब पे अगर आपने अपने आप पे ध्यान दिया और आप वहीं पे रुक जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपका जो डिजीज है वो बैक फुट पे जाएगा, यानी पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन आपने अगर इस तरह के हैबिट लेने के बाद जो चेंजेस मैंने बताया उसको नोटिस करने के बाद भी अगर आपने अपने हैबिट में कोई भी सुधार नहीं किया और कोई भी इलाज नहीं लिया, तो ये इसका प्रोग्रेशन होता है। इसलिए इस डिजीज का नाम है क्रोनिक प्रोग्रेसिव स्कारिंग डिजीज। तो यहाँ पे जब प्रोग्रेशन की मैं बात करूँ, तो जो ओल्डर लीजन्स है उसमें ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस किस तरह से दिखेगा। तो जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है ओल्डर लीजन में, वो आपका जो है इसमें 2 तरह से चेंज आ सकते हैं। या तो आपकी एपिथेलियम बहुत पतली हो जाएगी, यानी बिल्कुल थिन, और इरिथमेटस चेंजेज आएंगे, यानी कि लालीपन हो जाएगा, चमड़ी काफ़ी थिन हो जाएगी और बार बार अल्सरेशन डेवलप होगा और खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। दूसरा फॉर्म है आपका हाइपरकेराटोसिस। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, यहाँ भी आप देखेंगे कि क्लियरली लिखा हुआ है कि ओल्डर लीजन्स में जो मोस्ट जो कॉमनली पाया जाता है उसमें या तो आपका एट्रोफिक एपिथेलियम या फिर हाइपरकेराटोसिस। अब ये हाइपरकेराटोसिस वैसे लोगों में ज़्यादा होता है जिन्हें की मिक्स्ड हैबिट होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका चमड़ी है अंदर का, यानी कि जो म्यूकोसा है वो काफ़ी थिक हो रही है, यानी कि वहाँ पे जो ब्लैंस्ड सरफेस था वो प्रॉपर वहाँ पे पैच बन गया है। अभी मैं एक यहाँ पे केस शो कर रही हूँ, ये मेरे एक पेशेंट है, उनका मैंने इलाज किया था, लगभग ये 3 महीने से मेरे इलाज में है। तो अभी इनका 3rd मंथ में जो रिस्पांस आया वो बहुत ही बेहतर आया था। तो इनका इनिशियल जो कंप्लेन था कि इनका माउथ ओपनिंग कम है, प्लस इनके पैचेस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पैचेस बन रहे हैं और पैच जो है इनका ठीक नहीं हो रहा था। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट, तो पैचेस को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा था। पहले इनके जो जितने भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर थे उसको हटाना था, प्लस जो इनके चेंजेज आए थे, जो अर्ली सिम्टम्स में आते हैं, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, तो उसको पहले हमने रिड्यूस करने की कोशिश की थी। और फिर जब इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ 2 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद, तो 3rd मंथ में जो मैंने इनका जो रिजल्ट देखा था, तो इन्होंने अपना खुद ही फोटो शेयर किया था कि यहाँ पे मेरी जो पैचेज है वो एकदम से कम हो गई है, ख़त्म हो गई, दिख ही नहीं रहा है। तो अभी जो आप फोटो देख रहे हैं ये 3rd मंथ ऑफ ट्रीटमेंट के बाद का फोटो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहले और अभी में बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप चीज़ों को सही रूप से समझें, उसके सही तरीके से आप अपने हैबिट को क्विट करें और सही इलाज लें, जिससे कि आपकी समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके आपको। तो यहाँ पर जो चेंजेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाइट पैचेस बन गए थे पेशेंट के। तो ये जो पैचेज है ये दर्शाता है कि आपका लीजन जो है वो पुराना है, यानी कि क्रोनिक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का केस है। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे हाइपरकेराटोटिक लीजन जो कि डिस्प्लेजिया जिसमें कम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्प्लास्टिक सेल्स नहीं डेवलप हुए हों, तो वो बैक हो जाते हैं। और ये जो लीजन है वो आपको समय के साथ ही ठीक होगा, आप ऐसे मैजिकल इफेक्ट में ये ठीक नहीं होता है। तो और आप अपने डाइट को भी अच्छा रखें, साथ में जो आप जितने भी फ्रूट इंटेक्स को, वेजिटेबल इंटेक्स को बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएं। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और मुझे पढ़ के अच्छा लगता है, और आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें, और उम्मीद करती हूँ कि मैं इस तरह के वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।